तुम्हारी माँ का बैग। इस घर में या तो तुम्हारी माँ रहेगी या तो मैं। डिसीजन तुम ले लो कि तुम किसको रखना चाहते हो। मैं भी परेशान हुई हूँ, कब तक आखिरकार तुम्हारी बीमार माँ की सेवा करती रहूंगी। 24 घंटे ही नौकर बना के रख दिया मुझे, कभी ये ला दो कभी वो ला दो, बहू मेरी दवाई वहां रखी है। अरे माँ जी, आपको शर्म नहीं आती है क्या बिल्कुल भी? एक तो हमारे ऊपर बोझ बन के रह गई हो, हमारे सर पे और कोई काम नहीं है क्या? सिर्फ आपको ही लेके घूमते रहे, अस्पतालों के धक्के खाते रहे। हमारी भी लाइफ है, हमें भी जीने का हक है। पर नहीं, आपको तो बिल्कुल समझ नहीं आता। आप तो ये चाहती हैं हम आपके पीछे ना 24 घंटे दुम मिला के घूमते रहे, माँ जी माँ जी माँ जी। अरे तंग आ गई हूँ मैं आपके इन ड्रामों से। अरे ज्योति, कल हमने बात खत्म तो करी थी यार, अब क्यों इस टॉपिक को बढ़ा रही हो बिना फालतू के? और बेटा ये भी तो सोचो कि मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? अगर ये मेरा भी तो घर है ना। कहाँ जाऊंगी का क्या मतलब है? आप जैसे लोगों के लिए वृद्धाश्रम है, वहां पे जाके रहिए, चैन सुख से हमें भी जीने दीजिए और खुद भी खुश रहिए, समझिए आप। और राहुल तुम भी अपने कान खोल के सुन लो, मैंने तुम्हें बता दिया है, या तो इस घर में तुम्हारी माँ रहेगी या फिर इस घर में मैं रहूंगी। तुम सोच समझ के डिसीजन लेना, तुम्हें किसको रखना है अपने घर में। अरे बस करो यार, जो तुम्हारे मन में आ रहा है वो बह के जा रही हो तुम। वो माँ है मेरी, ठीक है ना, वो कहीं नहीं जाने वाली, यहीं पे रहेगी। और एक बात बताओ, यही सब चीज मैं तुम्हारी माँ के साथ करूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? हाँ बस राहुल, मुझे कुछ नहीं सुनना और ना ही मुझे कुछ पता। सारा डिसीजन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम अपना डिसीजन लो सही, तुम्हें किसको रखना है, या अपनी माँ को या फिर मुझे। बेटा राहुल, तू मेरे पीछे घर में लड़ाई मत कर। घर में कलेश करना अच्छा नहीं होता। अगर बहू चली जाएगी तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। इससे तो अच्छा है कि मैं वृद्धाश्रम में चली जाऊं। देख, मियाँ बीबी जो है ना, गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं। अगर एक पहिया छोटा बड़ा हो ना तो गाड़ी नहीं चलती। तुम दोनों आराम से रहो, खुश रहो, मैं बस यही चाहती हूँ। तो ना मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ा। अगर मैं जाऊंगी ना तो कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरी बहुत बीत गई है बेटे, थोड़ी रह गई है, वो मैं वृद्धाश्रम में मिलजुल कर सबके साथ बिता लूंगी। तू मुझे वहीं छोड़ा बेटा। अरे मम्मी, तुम पागल हो क्या? वो 2 दिन की आई थी लड़की के चक्कर में आके तुम कुछ भी बोले जा रही हो। मैं तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़कर आऊंगा क्या? ये ऐसा कभी नहीं हो सकता, समझे? और तुम नहीं जाओगी इस घर से, वो जाएगी। राहुल, तू मेरा बेटा है ना, तो मेरा कहना मान। मुझे ना वृद्धाश्रम में छोड़ा। वहां भी बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं। मैं उन सबसे बातें करूंगी, मेरा मन लगा रहेगा। और तू तो मुझे मिलने आएगा ना कभी कभी। मुझे वहीं छोड़ा बेटा, घर में क्लेश अच्छा नहीं होता। ठीक है मम्मी, जैसे तुम चाहते हो ना वैसा ही कर लेते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा इस घर में चल क्या रहा है। ज्योति, बोलो क्या हुआ? चलो, फाइनली वो दिन आ ही गया जिसके लिए तुम इतने दिन से इंतजार कर रही थी। चलो चलते हैं मम्मी को वृद्धाश्रम छोड़ने। चलो। चलो माँ, आपका नया घर आ गया वृद्धाश्रम। और हाँ माँ, परेशान मत होना, एक आध महीने में हम लोग मिलने आते रहेंगे, है ना राहुल? सही कहा ना मैंने? चलो माँ को छोड़कर आते हैं अंदर तक। राहुल, वाह राहुल, बहुत बढ़िया। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि जो तुम कर रहे हो वो सही कर रहे हो या नहीं? अरे तुम कैसे भूल सकते हो कि एक माँ को तुम वृद्धाश्रम छोड़ने आ गए, वो भी तुम्हारे होते हुए। खैर छोड़ो, तुम मेरे कहने से माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने आ गए। तुम एक बात बताओ, हमारी शादी को टाइम ही कितना हुआ है? मतलब 1 या 2 साल की आई हुई लड़की की बातों में आकर तुम माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने आ गए। मतलब तुमने जरा सा भी नहीं सोचा माँ के बारे में। राहुल, तुम ये कैसे भूल गए कि तुम जिस माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने आए हो, उन्होंने अपनी कोख में तुम्हें 9 महीने रखा है, पाल पोष कर तुम्हें इतना बड़ा किया है, और तुम उसी माँ को खुद से दूर कर रहे हो। तुमने जरा सा भी नहीं सोचा। और राहुल, मैं तो तुम्हें आजमा रही थी कि तुम मेरी बात कितनी मानोगे और माँ के साथ क्या करोगे, पर तुमने तो वही किया जो मैंने बोला। होती होंगी वो बहुएं जो अपनी माँ को घर से बाहर निकाल देती होंगी, पर मैं वैसी नहीं हूँ। मैंने सिर्फ तुम्हें छोटा सा टेस्ट लिया था और तुम उस टेस्ट में फेल हो गए। और पता है राहुल तुम्हें, जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, कभी भी माँ ने ना मुझे ऐसा फील ही नहीं कराया कि मैं उनकी बहू हूँ।
हमेशा मुझे बेटी की तरह ट्रीट किया है, और मैं ऐसी माँ को कैसे भूल जाऊं और उन्हें वृद्धाश्रम भेज दूं? नहीं राहुल, माँ कहीं नहीं जाएगी। माँ हमारे साथ चलेंगी और हमारे साथ ही रहेंगी हमेशा। चलो माँ। और राहुल, हाँ माँ, आपको पता है मैं सिर्फ राहुल को आजमा रही थी, पर राहुल इस टेस्ट में फेल हो गया। उसने वही किया जो उसने करना था और जो मैंने उसको करने के लिए बोला। पर आप चिंता मत कीजिए राहुल, मैं तुम्हें आज एक बात बता देती हूँ। कभी भी ना किसी की भी बातों में आके, और या फिर कभी मैं तुम्हें ऐसा कुछ बोल दूं माँ के बारे में या कभी किसी चीज के लिए, तो तुम कभी ऐसा मत करना। और स्पेशली माँ को तो कभी घर से बाहर मत निकालना। पहली प्रायोरिटी तुम्हारी माँ होनी चाहिए, उसके बाद मैं। चलो माँ घर।